निद्रा की बड़ी भारी महिमा हमारे शास्त्रों में कही गई है। अगर आप दुर्गा सप्तशती पढ़ें तो उसका दुर्गा सप्तशती जी का एक श्लोक, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप देखिए कि भगवती की स्तुति निद्रा के रूप में की गई है कि हे निद्रा रूपी भगवती, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। इतनी भारी महिमा होने के पश्चात भी हम नींद को निग्लेक्ट करते हैं और अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। मनुष्य सवेरे उठ के जिस चीज का चिंतन करता है पूरा दिन उसका वैसा ही बीतता है। अगर मनुष्य सोते हुए भी जिस चीज की चिंता या चिंतन करेगा तो पूरी रात्रि उसको वैसी ही निद्रा की प्राप्ति होगी। तो आपसे ये गुजारिश है कि आप सवेरे उठते सार प्रभु का स्मरण करें और रात्रि को सोने के पहले प्रभु का स्मरण करें। शास्त्र क्या कहते हैं शयन विधि के बारे में? सर्वप्रथम कहते हैं कि पूर्व या दक्षिण की तरफ सिर करके सोना चाहिए। ज्यादा डिटेल में हमने नहीं जाना है कि नॉर्थ पोल होता है या साउथ पोल होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस तरफ से चलती है और किस तरफ पहुंचती है। हमने सिंपल सा याद रखना है। फोन में कंपास लगा ले, पूर्व यानी ईस्ट, दक्षिण यानी साउथ, इस तरफ मुख करके सोना अति उत्तम है। शास्त्रकार आगे कहते हैं कि उल्टे होके ना सोएं। उल्टे होने से भाव है अपना सही पोस्चर रखें। सही पोस्चर का भाव है सीधे सोएं या करबट लेके सोएं। आगे शास्त्रकार कहते हैं कि नंगे होके ना सोएं। नंगे से क्या भाव है? नंगे से भाव है टेम्परेचर का ध्यान रखें। अगर ज्यादा गर्मी है तो कोशिश करें पतले कपड़े पहन के सोएं। अगर ज्यादा सर्दी है तो थोड़े मोटे कपड़े या फिर कंबल इत्यादि लेकर सोएं। आगे कहते हैं कि दूसरों के पलंग पे ना सोएं, क्योंकि आजकल समय ऐसा है, ट्रांसपोर्टेशन इतनी है, एक दिन आदमी कहीं होता है, दूसरे दिन कहीं होता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए अगर आप कहीं होटल वगैरह में रहें तो वहां चद्दर चेक कर लें। अगर किसी रिश्तेदार के यहाँ रहें, होना तो ये चाहिए कि जो रिश्तेदार हमारे घर आ रहे हैं तो उनके लिए हम बेड की व्यवस्था ऐसे करें कि बेड की चद्दर, तकिए इत्यादि साफ सुथरे नए बिछाएं, धूप इत्यादि दिखलाकर बिछाएं। टूटे हुए बेड पे ना सोएं। टूटे हुए का भाव है कि आजकल भाग दौड़ वाली जिंदगी है और हम क्या करते हैं कि बेड के अगर नट वगैरह होते हैं वो अगर खुले हैं तो ठीक है, वो ऐसे अटकाया हुआ है, तो इस प्रकार से ना करें। बेड को पूर्णतः साफ सुथरा रखें। बेड के अंदर, बेड बॉक्स के अंदर जो चीजें हैं उनको कोशिश करें कि टूटी हुई चीजें या खराब चीजें या बड़े सालों से जो यूज में ना होने वाली चीजें हैं, इस प्रकार की चीजें ना रखें। जन शून्य स्थान में ना सोएं। जन शून्य से भाव ये है, मान लो कोई बुजुर्ग है या कोई आदमी है, कोई रोगी है, अगर वो अकेला ही किसी घर में सोएगा, अगर कहीं रात को उसको कोई किसी भी प्रकार की कोई मेडिकल इमरजेंसी पड़ जाए तो वो अकेला क्या करेगा? तो जन शून्य स्थान के लिए शास्त्रकार मना करते हैं। बिना कुछ बिछे हुए स्थान पे भी, बिना कुछ बिछे हुए बेड पे भी ना सोएं। बिना कुछ बिछे हुए का भाव है कि जिस बेड पे ना गद्दा बिछा हो और ना ही कुछ ना कुछ चद्दर बिछी हो, इस प्रकार के बेड पे ना सोएं। उसका सीधा साधा कारण है कि अगर कोई चीज ना बिछी होगी तो बैक्टीरिया वायरस का जो संक्रमण का खतरा ज्यादा रहेगा। अगर हम चद्दर या भली प्रकार से गद्दा वगैरह बिछाएंगे तो उससे क्या होगा कि रूटीन में धोते रहते हैं हम और रूटीन में धूप इत्यादि दिखाते रहते हैं, तो बैक्टीरिया वायरस का खतरा नहीं रहता है। तो कुछ ना कुछ बिछा के ही सोएं। आगे शास्त्रकार कहते हैं कि सिर लटकाकर ना सोएं। सिर लटकाकर सोने से भाव है कि न ज्यादा नीचे करके गर्दन करके सोएं, न बहुत ज्यादा ऊंचा तकिया ले लें, तो मीडियम जैसा तकिया लेकर सोएं और सिर को ऐसे लटकाकर ना सोएं। आगे शास्त्रकार कहते हैं कि जूठे मुंह नहीं सोना चाहिए। आजकल आप देखो साइंस भी या टीवी भी बार बार कि रात को सोते हुए ब्रश करो, रात को सोते हुए ब्रश करो, तो शास्त्रकारों ने पहले बता दिया कि जूठे मुंह ना सोएं, कुल्ला इत्यादि, दातुन इत्यादि करके सोएं। देव मंदिर या शमशान में ना सोएं। देव मंदिर का भाव है कि जहाँ गर्भगृह है, जहाँ भगवान की मूर्ति स्थापित है, वहां पे ना सोएं।
जो सोने के लिए एक स्थान निश्चित किया है, कोई सराय बनाई है या कमरे बनाए हैं, वहां सोना चाहिए। अंधेरे कमरे में ना सोएं। उसका भाव क्या है कि जैसे बेड में आप सो रहे हैं तो आसपास कोई बटन इत्यादि रखें जिससे लाइट ऑन हो जाए, तो कहीं आपको रात को उठना पड़े तो आपको परेशानी ना हो। दूसरा, आप टॉर्च इत्यादि रख लें अगर ऐसी सुविधा ना हो, ताकि आप उठने में आपको रात्रि में कोई परेशानी किसी प्रकार की ना हो। आगे कहते हैं कि भीगे और गंदे पैरों के साथ शयन नहीं करना चाहिए। आप सोचिए, बचपन का एक वाकयात मुझे याद है। तो हम क्या करते थे, बच्चे थे, एकदम से बेड पे चढ़ जाना, गंदे पैर से चढ़ जाना, जूते चप्पल लेके चढ़ जाना। तो हमें माता पिता डराते थे, बेटा मत चढ़ो, सांप आ जाएंगे। तो उस समय तो हमें ये चीज़ें पता नहीं थी कि वो डराने के भाव से है, मगर उनका लॉजिक ये था कि हम तरह तरह के कीटाणु हमारी चप्पलों में, जूतों में होते हैं, तो उनका संक्रमण हमारे बेड पे ना हो जाए। मैंने टीवी में देखा, आप भी देखते होंगे कि जूते डाल के बेड पे बैठे हैं, जूते डाल के सोफे पे बैठे हैं, तो वो प्रथा गलत है। कोशिश करिए कि जूते, बाहर के जूते बाहर रखें और अंदर के जूते या चप्पल अंदर रखें, तो इस प्रकार से संक्रमण का खतरा भी नहीं रहेगा। नींद के समय पगड़ी, टोपी, माला, तिलक, मुंह में अगर कुछ पान वगैरह या तांबूल इत्यादि आप रखते हैं, और मॉडर्न टाइम में जैसे घड़ी हो गई या फिर कोई किसी प्रकार की अंगूठी हो गई, तो उसको उतार कर सोएं और ढीले ढाले कपड़े पहन के सोएं, एकदम रिलैक्स होके सोएं। और संध्या के समय ना सोएं। संध्या से भाव है जैसे सूर्योदय होने के टाइम का जो समय होता है, उस समय ना सोएं। और शाम को जब सूर्यास्त होने का समय है, उस समय ना सोएं। उस समय क्या करें? प्रभु भक्ति करें। 5-10 मिनट ही बेशक निकालें, पर निकालें अवश्य। हाँ, जो रोगी हैं उनके लिए सारे नियम मान्य नहीं है, उनके लिए शास्त्र फ्लेक्सिबल है। अब फ्लेक्सिबिलिटी का भाव है कि जितने वो नियम अपना सके रोगी व्यक्ति, उतने नियम अपना लें। बच्चों के लिए भी बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो बच्चों के लिए भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है। पर बच्चों को अगर बचपन से संस्कार दिए जाएं तो ये उनकी हैबिट बन जाएगी, बड़े होते हुए उनको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक बात और याद रखिए कि सोते हुए व्यक्ति को ना उठाइए। एक जगह मैंने देखा, व्यक्ति दूसरे को उठाने लगा, कहते उठ जा उठ जा उठ जा। इस प्रकार से ना करें। व्यक्ति सोते हुए को धीरे से पहले हिलाएं कि भैया उठ जाओ, माता उठ जाओ, 5 बज गए, 6 बज गए। इस प्रकार से धीरे धीरे करके उनको जगाएं। एक और चीज है कि सोने से पहले पुराण इत्यादि की कथा सुन लें या पढ़ लें। किसी व्यक्ति ने, किसी संस्था के व्यक्ति ने मुझे कहा कि पुराण वगैरह माइथोलॉजी है, मिथ है। चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वो मिथ है। आप ये बताइए कि जो फिल्में हम देखते हैं उसमें क्या सत्य भरा है? कुछ एक फिल्मों को छोड़ के सारा कुछ मसाला भरा हुआ है। तो हम बजाय कि टीवी में फिल्में देखने की बजाय, वो भी असत्य घटनाएं ही हैं सारी, वो देखने की बजाय, मैं ये नहीं कहता कि आप वो फिल्में देखने छोड़ दो, एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए वो ठीक है, पर अत्यधिक फिल्में ना देखें। उसकी बजाय शाम को, रात को सोते हुए कोई अच्छी किताब पढ़ लें, पुराण इत्यादि की कथा पढ़ लें या सुन लें। और सबसे बड़ी चीज का ध्यान रखें कि परमेश्वर का ध्यान करके सोएं, परमेश्वर का ध्यान करके उठें। मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। अगेन माता जी की एक मंत्र के साथ, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि हमारा शास्त्र ज्ञान सिर्फ हम तक ही सीमित ना रहे, सब तक पहुंचे। धन्यवाद।